जय हिंद। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टिश्यू का कितने प्रकार होते हैं, टिश्यू क्या होती है और टिश्यू का फंक्शन क्या होंगे वो भी जानेंगे, और कितने टाइप के और कितनी प्रकार के टिश्यू होती है। देखिए इसमें कितनी प्रकार के, 1 2 3 4 4 प्रकार के टिश्यू है। टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसको उत्तक भी बोला जाता है। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको उत्तक बोलेंगे। टिश्यू को क्या बोलेंगे, उत्तक। और तो देखिए पहला टिश्यू जो होगा आपका, जो पहला टिश्यू, तो पहला टिश्यू कौन सा होता है, पहला होता है मसल टिश्यू, फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है न्यूरॉन टिश्यू, फिर उसका एडिपोस टिश्यू। कितने कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, कितने, टोटल 4 प्रकार के। देखो 1 2 3 4। तो कौन कौन से पहला हो गया, पहला आपका मसल हो गया, फिर मसल के बाद क्या हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा न्यूरॉन टिश्यू, फिर उसके बाद एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू देखो, अब बात कर रहे हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की बात करेंगे, मसल टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए मसल टिश्यू में आपका हो जाएगा वॉलंटरी, कार्डियक और इनवॉलंटरी। और वॉलंटरी मसल क्या होते हैं, देखिए वो उत्तक मसल है। वो उसको मसल वो होता है जो हड्डी टू हड्डी जॉइंट, जो हड्डी से हड्डी जॉइंट होते हैं। देखिए अपना ये हड्डी हो गया, तो ये वाला हड्डी हो गया, ये वाला इससे जॉइंट है, ये वाला इससे जॉइंट है। मतलब हड्डी से हड्डी जॉइंट होता है, जिसमें जो पैर हो गया, अपना हाथ हो गया, फिर अपने जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी हड्डियाँ हैं वो हड्डी से हड्डी जॉइंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए, जब अब ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा थकान होती है अपने मसल्स को, सबसे ज़्यादा मसल्स में थकान हो जाती है। अब किस वजह से होती है, उसको लैक्टिक बोला जाए, क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड बोला जाता है, सबसे ज़्यादा थकान होती है। तो समझिए, अब इस थकान को दूर करने के लिए आप 2 चीज़ करते रहेंगे। अगर सबसे ज़्यादा नींद आ रही है या सबसे ज़्यादा आपको थकान हो रही है, तो 2 ऑप्शन आप क्या करते रहेंगे, चाय पी लेते रहेंगे या कॉफ़ी। चाय में देखो, चाय जो होता है वो थकान को दूर करती है, और जो कॉफ़ी होता है आपका, उसके अंदर कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। तो अब देखे रहेंगे जो यूपी बिहारी होते हैं, तो वो ससुरा बहुत डेंजर इंसान में होते हैं। वो क्या करते रहते हैं, कॉफ़ियों को भी सत्वम लेंगे और चायों को भी सत्वम लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और पी ले दोनों साथ में, आपका खत्म। थकान भी दूर हो गया, नींद भी गायब हो गया। तो समझ गए। वॉलंटरी टिश्यू क्या होता है, वॉलंटरी मसल क्या होगा आपका, वॉलंटरी मसल ये होता है, वॉलंटरी मसल की बात करेंगे तो वॉलंटरी मसल जो हड्डी से हड्डी ज्वाइंट होता है, समझ गए, हड्डी से हड्डी ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल। और इनवॉलंटरी मसल की बात करें, इनवॉलंटरी मसल जो देखो, वॉलंटरी मसल की बात करें, वॉलंटरी मसल जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। देखो हाथ है, अपने हाथ को हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। पैर है, पैर को खुद कंट्रोल कर लेंगे। जितने भी अंगुलियां है, जितने भी फिंगर है, उसको भी हम खुद कंट्रोल कर लेंगे। और इनवॉलंटरी मसल जो होते हैं, जिनको ऑर्गन्स जो अंदर के जितने हो गए, किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, और जितने भी अंदर अतड़ियाँ होगी, जितनी भी ये सब गुर्दे हैं, इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने आप कंट्रोल नहीं होते। ये जब से हम लोग जीवन काल तलक रहेगा तब तक ये चलते रहेंगे। देखो अभी किडनी का क्या होगा, किडनी का प्यूरिफिकेशन काम करता है, फिल्टर के लिए काम करेगा। हार्ट का क्या होता है, पंपिंग करता है, हार्ट क्या करेगा, पंपिंग के। लिवर का भी काम होता है, फिर किडनी का हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, जितने भी अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन, सबका अलग अलग काम है, इनको हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए इनवॉलंटरी मसल क्या होता है। अब देखिए इनवॉलंटरी मसल, अब कार्डियक मसल की बात करें। कार्डियक मसल क्या होता है, ये अलग मसल, कार्डियक मतलब जो दिल होता है वो अलग मसल से बना रहता है, अलग मसल से बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल। यहाँ तक समझ गए। वॉलंटरी का हो गया, कार्डियक क्या होगा, और इनवॉलंटरी, समझ गए। देखो अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बदन को, पूरी अपनी जो शरीर है, पूरी शरीर को एक साथ में कनेक्ट करके रखने वाले टिश्यू, एक साथ में कनेक्ट करने वाले टिश्यू कौन सा, देखो अब किधर भी आपको खरोच आती है, किधर भी चोट लग जाती है, तो उस टिश्यू में क्या होगा, अपना ब्लड। अब ब्लड सबको कनेक्ट करके रखता है। देखो कौन कौन इसको, ब्लड रहेगा, ब्लड किसको कनेक्ट करेगा, लिम्फ को, लिम्फ किसको कनेक्ट करेगा, बोन को, बोन किसको कनेक्ट करेगा, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज ये तत्व है, कार्टिलेज जो सबसे नरम हड्डियाँ होती है अपने बदन में। तो सबसे नरम हड्डी हो गई अपना कान हो गया, फिर अपना नाक हो गया। तो कौन से कार्टिलेज, जो सबसे नरम हड्डियाँ होती है, जो सबसे नरम हड्डियाँ कौन कौन सी होती है, एक कान और नाक, और भी होते रहेंगे, तो आप समझ लो, समझिए। तो देखो ये हड्डी समझ गए, कार्टिलेज जो सबसे नरम हड्डी होती है। अब देखिए हम बात करेंगे न्यूरॉन टिश्यू। अब न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन टिश्यू ये चीज़ है, न्यूरॉन जो न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन अपना ब्रेन किससे बना, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन से। अपने न्यूरॉन टिश्यू की क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन से बना तो उसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं। अब बात है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू की बात करेंगे। देखो जो फैट होता है ना, देखिए अब क्या होता है फैट। अब फैट को बोलते हैं हिंदी में वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसा। वसा क्या होता है, जो वसा सबसे ज़्यादा, वसा क्या सुंदरता प्रदान करती है, जो सबसे ज़्यादा, अगर देखिए आपको कोई एकदम मोटा वोटा रहेगा तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या पाया जाता है, वसा, मतलब फैट पाया जाएगा।
अभी समझिए वो जिम जाता है, यहाँ पे देखो एकदम बस यहाँ पे जिम उम जाता है, उसके मसल वसल डोले वोले बने रहेंगे, और समझ के डोले वोले बने रहेंगे। और दूसरी बात, और देखो जो कमज़ोर इंसान हम जैसे लोग रहेंगे, जैसे हम जैसे कमज़ोर लोग रहेंगे, सर एक हड्डी खींच के मार दिया, हम लोगों को गुर्दा बिरता सब बाहर, तड़िया बितड़िया बाहर है। अब उसको जो एकदम मोटा सा जैसा भैंसा जैसा है सरवा, वो घूम रहा है ऐसा वैसा, अब उसको खुमुच के मार दिया, उसको तो मार पाओगे नहीं। हम जैसे लोग मारेंगे तो पकड़ के हमको करके हुआ से दबा लेगा, तो नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। तो एडिपोज टिश्यू जो फैट में बना रहता है। अब एडिपोज टिश्यू हो गया। अब देखो कैमल वॉल जो हम्प बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, हम्प। अब कैमल वॉल जो हम्प होता है ऐसा, देखो कैमल वॉल जो ऐसा, हाँ कुछ इस तरीके से होता है कैमल का, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है कैमल का, उसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, क्या हम्प। और उन लोग क्या समझते हैं कि उसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है, मतलब पानी को बचा के रखता है अपने, मतलब जो कैमल क्या करता है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है, ट्रैवल करता है रेगिस्तान में, तो उसको सब लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर पानी स्टोर करते हैं, नहीं, उसके अंदर फैट होता है, वसा पाया जाता है। क्या होता है, फैट, वसा पाया जाता है, फैट। अब देखो यहाँ पे स्टमक की बात करें, जो पेट होता है, पेट के अंदर देखो सबकी सबसे ज़्यादा लाद निकल जाती है, जो पेट निकल जाता है एकदम मोटा भैंस जैसा रहता है, उसको पेट निकल गया। अब उसके अंदर क्या होता है, वसा होती है, फैट होती है, चर्बी होती है, यहाँ तक रहेगा, अब देखो यहाँ तक उसको चर्बी रहेगी। अगर सर्व ससुर 10 दिन से भी भूखा रहेगा ना, तब फिर भी लगेगा सर पेट भरा हुआ है रे, तब पर भी मांग रहा है मोटका, समझ गए ना। हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे देखो वहाँ भैंसवा सरवा सांड घूम रहा है, बोलते रहेंगे ना, तो समझ गए स्टमक क्या होता है। देखो अब बॉडी रिंकल की बात करेंगे। बॉडी रिंकल क्या होती है, जो झुर्रियाँ निकल जाती है। अब झुर्रियाँ, वो वैसा वसा, जब वसा की कमी हो जाती है अपने बदन में, अपने शरीर में, जब मोटापे में, जब मोटापा होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वसा की कमी हो जाती है, तो आँख को इधर ना रिंकल आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। फिर हाथों में भी देखोगे ना, हाथ ऐसा जितने भी अपना चमड़ा है, चमड़ा भी ऐसे चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, चमड़वा अपना चिपक जाएगा, वो उसको रिंकल आ जाता है, क्या आ जाता है, रिंकल, झुर्रियाँ आने लगती है। सबसे ज़्यादा झुर्रियाँ कब आती है, बुढ़ापे में आती है, क्यों, क्योंकि वसा की कमी हो जाती है, चर्बी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ससुर जिसके अंदर ज़्यादा चर्बी है, तो वो जानते हो ना कैसा हरकतें करता है। कुछ कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, इतना कीड़ा करती रहती है ना, आप समझ नहीं पाओगे। ससुर जब भी देखोगे ना, ऐसा 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 करती है, अरे ससुर तुम क्यों कर रही हो, हम लोग को थोड़ी ना देखना है, ससुर अट्रैक्ट करने के लिए करती है। तो ये सब पे जाना मत, उनके अंदर बहुत चर्बी होता है, ये बात याद रखना। लड़कियों के अंदर जो होता है, लड़की के अंदर कितना 20% मर्दों से ज़्यादा चर्बी पाया जाता है, कितना 20%। और चर्बी का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, और चर्बी का क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, चर्बी है ना, जो चर्बी सबसे ज़्यादा मोटापा रहता है, उसको सुबह गद्दा भी पहन के आएगा ना, तब पर भी उसको ठंडी नहीं लगेगी। अगर वो गद्दवा निकाल के ऐसा नंगा हुए घूमेगा ना रोडवा पर, तब पर भी उसको ठंडी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, ये बताते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट पाया जाता है। अब जैसे झाड़ा में निकलिए, कोहरा पड़ रहा है, गाँव के भरवा निकलिए, खेतरिया में जाओ, जब खेतरिया में जाओगे तब देखोगे कि हाँ सर बहुत ठंडी लग रहा है। अब वही देखो, जो पतला दुबला इंसान है, सर क्या करेगा, गमछा ले लेगा, वैसा बांध लेगा, स्वेटर पहन लेगा, इनर पहन लेगा, फिर जाएगा। अब वही उसकी मेहनत हुआ, देखो जो सरवा मुटकी है, भैंसी है, कोई सी जाएगी एकदम ऐसा तान के जाएगी, ऐसा कपड़े वो सरवा ऐसे घूमेगी, ऐसा मतलब मुटकन जैसा घूमेगा। अब कोई कोई औरतिया देखते हो सरवा, उसका इतना मोटा पैर, हाथी जैसा। अब उसको कहाँ से गर्मी लगे, उसको कहाँ से ठंडी लगेगा, उसको गर्मी ही लगेगा, कहाँ से ठंडी लगेगा, ठीक है, समझ गए बॉडी रिंकल क्या होता है। बॉडी रिंकल के समझ गए, जो बुढ़ापे में जब वसा की कमी हो जाती है, फैट की कमी हो जाती है, तब रिंकल आ जाते हैं, समझ गए। वो अभी हम लोगों ने रिंकल की बात किया। अब देखो रिंकल के दो पार्ट बता दिए, जो ठंडी और गर्मी में सबसे ज़्यादा मात्र 20% सबसे ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा चर्बी पाया जाता है, कितना 20%, मतलब फैट, वसा पाया जाता है, ये समझ गया। अब देखो मसल समझ गए, कनेक्टिव टिश्यू समझ गए, न्यूरॉन समझ गए, एडिपो समझ गए, ये समझ गए। अब एडिपो टिश्यू के पूरे भाग समझ गए, कौन कौन से होते, कौन से टिश्यू होते, कितने प्रकार होते, ये समझ गए। टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोलॉजी, क्या है दूसरा नाम, इसको हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है टिश्यू को, उसको उत्तक बोला जाता है। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तक, याद रखिएगा। हिंदी में जब पूछते हैं टिश्यू को क्या बोला जाता है, तो उत्तक। और दूसरी बात ये याद रखना, सबसे ज़्यादा टिश्यू के क्वेश्चन, टिश्यू को जब प्रश्न पूछता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन सा पूछेगा टिश्यू का, ये ब्लड वाला, जो खून वाला है ना, सबसे ज़्यादा खून। अब पूछेगा ब्लड कहाँ बनता है, खून की निर्माण कहाँ होती है, आरबीसी कहाँ बनता है, तो ये याद रखना, आरबीसी बोन मैरो में बनती है, कहाँ, बोन मैरो में, याद रखना, आरबीसी की बोन मैरो में बनती है। जब पूछेगा आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, आरबीसी कितना जीवन काल तक जी सकता है, कितना रहेगा, 100 से 120 तक जीवन काल तक जिंदा रहता है, याद रखें। और पूछेगा कहाँ जाके मरता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्प्लीन में जाके मरता है, कौन सी जगह पे, स्प्लीन। और उसको स्प्लीन में जाके मरता है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान होता है, वो कब्रिस्तान में जाके 120 दिन के बाद मर जाता है।
यहाँ तक समझ के ये ब्लड के बारे में, ब्लड के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसमें, टिश्यू में पूछता है, तो याद रखना। और इसमें ये भी देखो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी और कार्डिक, जो ये तीनों है ना, ये तीनों भी याद रखना, वॉलंटरी, कार्डिक और इनवॉलंटरी, कार्डिक मसल, इनवॉलंटरी मसल और वॉलंटरी मसल, ये इतना तक याद रखना। रिंकल, बॉडी की कमी, ये समझ के बॉडी रिंकल क्या होता है, रिंकल। और कैमल के बारे में याद रखना, उसके अंदर जो उसका कुबड़ होता है, जो हम्प होता है, कैमल वॉल, अगर कैमल वॉल देखने जाएंगे, जो कैमल का हम्प होता है उसके अंदर पानी नहीं भरा रहता है, ये याद रखना, पानी कभी नहीं भरा रहता है, उसके अंदर फैट भरा रहता है, वसा भरा रहता है, ये समझ के। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो कृपया करके हमें कमेंट कीजिए, हेल्प जरूर करेंगे। अगर कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट करो, आपका उधर हम ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ के रहेंगे, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।